तो फिर है सांख्यों के पुरुष को जान लेने से असंख्य पुरुष है ना, सादृश्य को लेकर कह सकते हैं एक पुरुष के ज्ञान से सब पुरुष का ज्ञान कैसे होगा। एक जीव के ज्ञान से, आत्मा ज्ञान से सब आत्मा सादृश्य को लेकर, यही तो कहेंगे। क्यों, एक तो है नहीं स्वरूप से, एक तो है नहीं, लक्षण साम्य है लेकिन स्वरूप, लक्षण में एकता भी है लेकिन भिन्नता स्वरूप से ही है, असंख्य। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा जो काम उपाधि से ही चल सकता है उसके लिए फिर उपाधि को ही मान लेना चाहिए, स्वरूप में क्यों भेद डालते हो। अगर विभू हो के नाना, हाँ यही तो बात है। ये बात तो उनका पक्ष तो यही है, विभू होकर कोई भी अणु परिमाण परिमित नहीं मानते दार्शनिक। यहाँ एक समझने की बात है, मीमांसा पूर्व आस्तिक वेद को मानने वाले वैष्णवाचार्य अपनी अलग खिचड़ी पकाते रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, महाभारत में समर्थन किया गया। आखिर अनुमान कैसे ही आत्मा को नित्य मानते हैं ना। किसी भी वस्तु को नित्य मानने के लिए आप या तो महाविभू मानिए, परम विभू मानिए, या अणु मानिए। मध्यम मानेंगे तो नश्वर होगा। आत्मा को नित्य तो मानते हैं ना, अणु परिमाण परिमित, लेकिन दार्शनिक धरातल पर पूर्व मीमांसक भी आत्मा को विभू मानते हुए असंख्य मानते हैं। नहीं तो एक के ज्ञान से, एक को ज्ञान हो गया स्वरूप का तो सबको मोक्ष होना चाहिए। एक के द्वारा पाप हो गया, एक आत्मा के द्वारा पाप हो गया तो सब पापी होना चाहिए। एक पुण्यात्मा तो सब पुण्यात्मा, एक को दुख मिल गया तो सबको दुखी, एक को सुख मिल गया तो सबको सुखी। ये सब आपत्ति जड़ते हैं एकत्व को लेकर। ये इसीलिए वो लोग क्या कहते हैं, स्वरूप से ही विभू, स्वरूप से ही भिन्न भिन्न, असंख्य अनेक। वही याद है ना हमको, पूज्य गुरुदेव ने कहा सांख्यों का, नैयायिकों का, ऐसे जो आत्म तत्व है, मान लो नाखून के अग्रभाग में भी असंख्य आत्मा है, क्योंकि विभू है तो नाखून के अग्रभाग में। हमको तो कुछ समझ में आया नहीं, हंसी तो हो नहीं सकती थी, विचित्र लगा। तो हमने कहा भगवान एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती। महाराज खूब हंसे, हाँ ठीक 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 कहा, अच्छा ठीक, डांटा नहीं, बहुत लाड प्यार करते थे। कहा सुन लो मेरी बात, गांठ बांध लो, विभू वस्तु जगह नहीं छेकती है। देशकृत परिचय शून्य होती ना, विभू वस्तु जगह नहीं छेकती। व्यवहार सिद्ध हो गया या नहीं। जो उदार महामना होते हैं वो कभी नहीं कहते ये रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो ये नहीं रहेगा। समझ लो जो ऐसा कहता है वो उपद्रवी है। उपद्रवी है क्या। हमारे यहाँ देखिए, जो भी नए व्यक्ति अपने पाप से अपने कोई भग जाए बात दूसरी है, स्वामी जी अपने को पीछे कर लेते उसको उठाते, बहुत बड़ा गुण है। धनंजय आया तो उसको उठाया। जो भी अपने पाप से, दुष्कर्म से कोई अगर भग जाता है, कुछ करता हो, इन्हीं को गाली देता है, बात दूसरी है। पर ये जो आता है, हाँ सज्जन होना चाहिए, जब तक इनकी दृष्टि में सज्जन है उसको उठाते हैं। वो समझ लेता है मूर्ख है। अरे भले आदमी तुमको, हमको भी मूर्ख समझ लेता है। इतने और जगह तो कल मैंने बताया ना, और जगह तो हमको टोपी पहना करके मजदूर बना देते हैं। हम भले व्याकरणाचार्य हों, साहित्याचार्य हों, एमए हों, यहाँ पर आइए आइए तो इतना तो सम्मान हमको कहीं नहीं मिलता। तो ये जरूर मूर्ख होंगे या स्वार्थी होंगे लोग। हाँ, ये दो गुण हमारे प्रति दुर्गुण मालूम पड़ जाता लोगों को। ये स्वार्थी होंगे या इतनी जल्दी। तो आरएसएस में झाजी सुन रहे ना, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस में जीवन भर में पूरे भारत का नेतृत्व किसी को एक दिन में पकड़ा देते हैं, 10 दिन में। अब वक्ता तो होने नहीं देते हैं क्या, वक्ता तो होने नहीं देते हैं। झाजी इस रहस्य को समझ लें तब तो 50 संस्थान में पापड़ बेला होगा। अब यहाँ जो है संपर्क में आई, 1 साल में राष्ट्रीय स्तर का नहीं विश्व स्तर का इतना सम्मान, वक्ता का पद 50 में, तब तो बड़ी कठिन बात है। इसीलिए
व्यक्ति में पाचन शक्ति बढ़े 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 तब क्या पद भी संभाल पाता है, नहीं तो बोर आ जाता। उसकी दो बुद्धि हो जाती है मेरे प्रति, या तो ये बुद्धू हैं, हमको इतना सम्मान तो कहीं नहीं प्राप्त होता, यहाँ कैसे प्राप्त हो गया। वो हमारी उदारता नहीं समझते, वो समझते हैं बुद्धू हैं। और दूसरी बात समझते हैं या तो कोई स्वार्थ से हमसे साधना चाहते हैं, इसी में उसकी बुद्धि डमाडोल हो जाती है, पुण्य का पक्ष उसका क्षीण हो जाता है, प्रकृति देवी देवता उसको दूर फेंक देते। इसीलिए फिर सावधान होके काम करना चाहिए। हो गया। अब ये कहा कि भाई एक पहली सुलझा दो कि एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान हो जाता है, तो निमित्त कारण के ज्ञान से सबका ज्ञान तो नहीं होगा। एक पुरुष विभु है, दूसरा पुरुष भी विभु है, एक पुरुष के ज्ञान से सब पुरुष का ज्ञान होना, क्या कहोगे, जातिगत एकत्व मान लोगे, सादृश्य मान लोगे वहाँ, लेकिन आखिर पुरुष के ज्ञान से प्रकृति का ज्ञान तो नहीं होगा, प्रकृति ज्ञान से पुरुष का ज्ञान तो नहीं होगा। इस प्रकार तुम्हारे यहाँ तो कोई तत्व ही नहीं है जिससे एक ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए। हमारे यहाँ कहा गया कि वो निमित्त कारण है, तदैक्षत स इक्षान चक्रे सो कामयत, इतना तुमने स्वीकार कर लिया। अब इस पहेली को तुम सुलझा दो कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, अर्थात निमित्त कारण होता हुआ ब्रह्म अगर उसका ज्ञान हो गया तो सबका ज्ञान हो जाएगा। इतनी पहेली और सुलझा दो। ये कहा उत्तमाद हो गया। इत्यादि ना यथा सौम्या एकेन मृत्पिंडेन च दृष्टान्तः परमात्मनः प्राधान्यम सूचयतः। अरे भाई यहाँ उसमें तात्पर्य नहीं है कि ज्ञान हो ही जाता है, वो इतना महान है। जैसे कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव, इसका मतलब विश्व में हाथी के अलावा जितने व्यक्तियों के पाँव हैं सबको यहाँ रस्सी से खड़े करके सबको कर दो। इतना मोटा हाथी का पाँव है क्या? क्या? लेकिन क्या? हाँ भाई, जो है इससे अगर 5 ही व्यक्ति हों उनके एक तब तो हाथी के पाँव से ज़्यादा मोटा 4 व्यक्ति का पाँव हो जाएगा। हाथी के पाँव में सबका पाँव, इसका मतलब क्या हुआ? हाथी के पाँव के ज्ञान से सबके पाँव का ज्ञान थोड़े हो गया। उसमें तात्पर्य है कि उसका पाँव इतना मोटा है कि मानो उसमें और सबके पाँव समा गए। तो वो जो ब्रह्म है तो निमित्त कारण ही इतना महान है वह कि मानो अर्थवाद है। ये क्या सांख्यवादी ने राय दी, भैया तुम्हारी श्रुति अर्थवाद है, इसमें कोई तात्पर्य नहीं। ब्रह्म इतना महान है कि उसको जान लिया। कहते हैं ना, ये 10 व्यक्तियों के पीछे क्या पड़े हो, क्या 100 व्यक्तियों के दरवाजे पर मत जाओ, इनका जो नेता है उसको पोट लो, वो जब संकेत कर देंगे वो सबका वोट दिलवा देगा। जगह जगह इतने व्यक्ति हैं, किसके किसके दाढ़ी में तेल लगाओगे? इसलिए मुखिया कौन है उसको पकड़ लो, मुखिया को पकड़ लोगे तो सबके वोटों दिलवा देगा। हुआ या नहीं? ऐसे यहाँ पर यह आग्रह मत करो कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होता ही है, इतना ही आग्रह समझो कि वो इतना महान है, प्रधान है कि मानो उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो गया। अर्थात जड़ वस्तु तो आखिर उपादान है ना, कार्य भी तो उपादान है, उसकी अपेक्षा तो चेतन का महत्व है। चेतन की प्रधानता में तात्पर्य है, न कि उसके ज्ञान से सबके ज्ञान में तात्पर्य। इतना संकोच कर लो, हमारा तुम्हारा सामंजस्य हो जाए। हो गया। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन च दृष्टान्तः। अब ये जो है एक मिट्टी के पिंड से का अर्थवाद है भाई, कितने अंश मान लो परमात्मा प्राधान्यम सूचयतः। अक्षरशः अवधावृत्ति से इसका अर्थ मत लगाओ, प्रधान परमात्मा की प्रधानता को सूचित करती हुई यह श्रुति प्रवृत्त हुई है, यह वचन प्रवृत्त हुआ, यह हुआ। कहते को उदाहरण देकर समझाओ भाई। यथा सोम शर्मणैकेन ज्ञातेन सर्वे कथा ज्ञाता भवन्ति। जैसे सोम शर्मा इतने प्रतापी हैं, उनके ज्ञान से उनको जान लिया, सभी कठ जान लिए जाते हैं। कठ क्या है जी? यजुर्वेद होता है ना, उसकी कठ शाखा के जो विद्वान होते हैं, काठक उपनिषद है ना, कठोपनिषद,
यजुर्वेद की कठ शाखा के विद्वान को कठ मुनि कहा गया। कठ मुनि के जितने अनुयायी हैं सब काठ काठा बहुत भाई कठा कठा काठ तो हिंदी में कह दें कठा। कठ मुनि के अनुयायी जो हो गए कठा बहुवचन में कठ, वो भी कठ कहे गए। एक कठ के ज्ञान से जैसा वैसे न समझ में है, कठ का अर्थ वही होता है। यजुर्वेद की एक विशेष शाखा है, उसका नाम है कठ। कठ के शाखा के जो अब प्रचारक, अभिव्यंजक या ज्ञाता विशेष, उनका नाम कठ मुनि, उनके नाम पे शौनक शाखा सब है ना। इसी प्रकार कठ मुनि हो गए, कठ मुनि के अनुयायी हो गए कठा बहुवचन में। एक कठ के जानने पर, जैसे एक किसको, कश्यप जी को जान लेने पर उनके वंश में जितने आए सब कश्यप का ज्ञान हो जाता है। एक भृगु को जान लेने पर सभी भृगुवंशी जितने हैं सबका ज्ञान हो जाता है। एक वत्स ऋषि को जान लेने पर सब वत्स गोत्र वालों का ज्ञान हो जाता है। एक शांडिल्य ऋषि को जान लेने पर सभी शांडिल्यों का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार एक ब्रह्म को जान लेने पर सबका, माने उसकी प्रधानता में है, उसकी प्रधानता में तात्पर्य है। यह हुआ, बैठा दिया सामंजस्य। यथा सोम श्रवणैकेन ज्ञातेन सर्वे कठा ज्ञात्या भवन्ति एवं प्राप्ते उच्यते। यहाँ तक पूर्व पक्ष हुआ। हाँ, जट जाए जम जाए ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर अब कहा जाता है प्रकृतिश्च। यहाँ सूत्रकार का तात्पर्य क्या है? सूत्रकार को तो मानोगे ना, उन्होंने कहा च भी कहा, प्रकृति ही के आगे च माने केवल निमित्त नहीं अपितु प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी। प्रकृतिश्च है प्रतिज्ञा और दृष्टांत के बल पर यही सिद्ध होता है कि न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी परमात्मा है, वेदांत वेद्य ब्रह्म है। अतः तुम्हारी जो वाचो युक्ति है वहाँ पर काम नहीं चलेगी। यहाँ पर गौण प्रधानता नहीं है, सचमुच में एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की बात चरितार्थ। अब कारिका पहले दिया था पूर्व पक्ष के समर्थन में श्लोक, अब उत्तर पक्ष। कुतः प्रतिज्ञा न केवलम ब्रह्म निमित्त कारणम कुतः प्रतिज्ञा दृष्टान्तयोः अनुपरोधात्। वेदांत वेद्य ब्रह्म न केवल निमित्त कारण है अपितु प्रतिज्ञा और दृष्टांत के योग से यह भी सिद्ध होता है कि उपादान कारण भी है। निमित्त कारणत्व मात्रे तो तौ तावुपरुध्येयाताम। अगर केवल निमित्त कारण तक सीमित रखोगे अपने ब्रह्म को, तब तो क्या होगा? प्रतिज्ञा और दृष्टांत दोनों का अनादर तिरस्कार हो जाएगा, उनको तो अवकाश प्राप्त ही नहीं होगा चरितार्थ होने का। न मुख्य संभवत्यर्थे जघन्यावृत्तिरिष्यते। मुख्य अर्थ जहाँ पर संभव होता हो वहाँ जघन्यावृत्ति लक्षण, जघन्यावृत्ति माने लक्षण को फटकने नहीं देना चाहिए। अविधा वृत्ति से मुख्य अर्थ की प्राप्ति हो रही हो तो गौण का उपयोग क्यों करें भाई? अभावे शालिचूर्णम वा, शालिचूर्ण से काम कर लो अभावे, या इसका मतलब अभावे का उपयोग करोगे कि समर्थ हो तो भी वही कर दो। हाँ, 1.25 रुपया ब्राह्मण को दक्षिणा दो, महंगाई कितनी भी बढ़ गई हो। पुराण, हम तो बिल्कुल पुराण पुरुष को मानते हैं भाई। पूर्वज हमारे 1.25 रुपये दक्षिणा देते थे, महंगाई तुम जानो। हमारे यहाँ का नियम है जो ब्राह्मण आवेंगे कान करेंगे 1.25 रुपये दक्षिणा देंगे, महंगाई हो जाए। हम पूर्वजों की लीक पर चलते तो बुरा न मानो, होली है। राजस्थानी जो वैश्य होते हैं प्रायः बहुत घुल मिल जाए तो अलग बात है। पहले तो 1100 करते थे, अब उनका स्तर बढ़ गया महंगाई के दीक्षित 11,000 अधिकतम दक्षिणा देते हैं। 11,000। फिर उनको कहीं जच जाए कि सचमुच में महात्मा हैं
क्योंकि वैश्य की परीक्षा में उत्तीर्ण होना बड़ा कठिन है। ब्रह्मा जी की परीक्षा में व्यक्ति भले ही उत्तीर्ण हो जाए, वैश्य की परीक्षा में व्यापारी संत उतर जाता है, क्योंकि 10,000 देगा तो 10 लाख कमाएगा उनके माध्यम से। जादू टोना वाला दम्भी भी फिट हो जाएगा। खांटी संत को तो वो पास करना बहुत कठिन है, तो फिर भी बहुत श्रद्धा होती है तो 11,000 देते हैं। तो एक वैश्य था, राजस्थान परंपरा का, गोरखपुर से आया। घर में झगड़े के कारण बेटा बड़ा उपद्रवी था, ओरियाबाजी के यहाँ प्रवचन सुनने आता था। उसने देखा कि बाबा को ठंड लगती होगी, कोई हमसे वस्त्र पूछता नहीं था, मैं किसी से मांगता नहीं था, कोई 1 रुपया देता नहीं था, 2-2 जगह प्रवचन करता था, ग्रंथ पढ़ाता था। दुनिया ऐसी ही है, हम पर किसका ध्यान जाए। जिनका आश्रम था अखंडा जी महाराज को देगा या हमको देगा, हम तो मांगने वाले नहीं। तो ईंट को चूर चूर करके मंजन करते थे, दांत सब खराब हो गया। उसने, वो राजस्थान परंपरा का था, उसने क्या किया, अपनी टोपी जो पहनते ना ऊनी वाली राजस्थान वाली, इसको पहन लिया करिए महाराज, आपको इसको लगा लिया करिए, आपको ठंड लगती है ऐसा लगता है। अच्छा, हमने सोचा ये बहुत भयंकर परीक्षा है। तो वैसे रख गया। हमने उसको पकड़ करके खिड़की से पीछे फेंका और मिट्टी से खूब हाथ धोया। अब उसने 4 दिन 5 दिन देखा कि फिर भी खाली मस्तिष्क आते हैं, वो हमारी टोपी नहीं पहनी। माने दास ही बन जाएंगे तो हम पाँव क्यों छूने। हाँ, कहा कि महाराज हमने वो ऊनी टोपी दी थी, वो आप कभी पहनते नहीं। हमने कहा उधर से जाके अपनी ऊनी टोपी ले जाओ, वो मैंने फेंक दिया, अगर बंदर ने फाड़ा नहीं होगा तो सुरक्षित होगी वो। हमने छूने के बाद मिट्टी से बहुत हाथ धोया, ये सब किया, तुम्हारी पहनी हुई टोपी को। अच्छा, वो समझ गया। फिर उधर से जाकर टोपी ले गया। तब जितने दिन वो प्रवचन सुनने आया 2 सेब रोज देता था। उसकी परीक्षा में पास हो गया तो 2 सेब देता। एक थे वैश्य ऋषि जी, हाँ, वहाँ टंकी थे ना पानी मीठे, तो मैं बाल्टी से पानी भरने जा रहा था, 2 पेड़े मेरे हाथ में दे दिए। कल्पना की कि ये 2 हैं, चिन्मयानंद जी और मैं, वहाँ जा रहे मीठे पानी नल के पास, क्या करेंगे, दोनों खा के पानी पी लेंगे। देखिए वैश्यों की परीक्षा। हाँ बुरा न मानो, होली है, कोई बाबा वैश्य हो तो बुरा मत मानना। जब मैं बाल्टी लेकर आया तो कहा पेड़ा जो दिया था दिखाओ, लो दोनों पास कर दिया। हाँ, पास कर दिया तो फिर क्या फीस दी। बाल तो तुम्हारे ब्रह्मचारी 3 महीने के हो गए हैं, लगता पैसे वैसे नहीं हैं। हमने कहा ऐसा ही होगा। तो हरनाम नाई नहीं था, उससे पहले वो था वो कोई 8 आना पैसा देता था 3 महीने में, उसको नापित को इनके बाल बना दिया करो। फिर धीरे धीरे 1 महीना में 1 बार बाल बना दियो। 8 आना पैसा तब मिला जब वो पेड़े की परीक्षा में पास हो गया। इसीलिए वैश्यों ने बहुत परीक्षा ली। अब वो थे छत्री युगल किशोर दंड, हमारे गुरु भाई थे। जब आपको वस्त्र की ज़रूरत हो, अमुक कपड़े का नंबर लिख लीजिए दुकान, वहाँ मेरा नाम ले लीजिएगा, युगल किशोर ने भेजा है, कट वस्त्र ले लिया करिए। हमने सुन लिया। 2-3 महीने बाद वृंदावन आए, पहले दुकान पे गए, वो कोई बाबा आए थे ना, आपने वस्त्र नहीं लिया। हमने कहा कि बहुत सी घाटियाँ पार करके बाबा बना हूँ, समझता हूँ सब। अच्छा अच्छा ठीक है। तब फिर क्या किया, वृंदावन में जो ज़मीन है, ये ज़मीन तो किसकी है। हमने कहा जिसकी होगी हमारे लेते क्यों नहीं। हमने कहा बस ऐसे ही है, ये हमारी ओर से ज़मीन। तब शायद उन दिनों 15-20 हज़ार में तो मिले ही होगा स्थान। हाँ, तब खर्च किया। अगर वो वस्त्र ले आता तो फिर कहता हमारे पाँव दबाई, बड़ी विकट हालत। हाँ इसलिए कहा न मुख्य संभवत्यर्थे जघन्या वृत्तिरिष्यते। मुख्य अर्थ अगर कहीं संभव होता हो तो जघन्या वृत्ति माने लक्षणों से काम मत चलाओ। अभावे शालिचूर्णम वा, ये काम मत करो।
सचानुमानिकम युक्तमागमेनापवादितम। अब कहते हैं अनुमानिकों के यहाँ जो प्रधान है उसको तो श्रुति फटकने नहीं दे रही। जो निमित्त है वही उपादान जब तक नहीं होगा तब तक एक के विज्ञान से सर्वविज्ञान नहीं होगा। जब मुख्य अर्थ का संपादन शास्त्रीय विधा से संभव है तो तुम गौण अर्थ जघन्यावृत्ति, जैसे गंगायाम घोषा है, अब गंगा की मध्य धारा में अहिरों की पल्ली या झोपड़ी हो नहीं सकती। अगत्या अविधावृत्ति से अर्थ न सधने के कारण गंगा के तीर पर झोपड़ी मान लो। लेकिन यहाँ कोई ऐसी बेबसी या लाचारी नहीं है कि हम जब हमारा ब्रह्म निमित्त उपादान दोनों कारण सिद्ध हो सकता है तब हम तुम्हारे प्रधान को अपने घर में लाके उपादान कारण क्यों बनावें। इसीलिए मुख्य अर्थ जब संभव होता हो तब मंदिर बनने का सारा मार्ग जब हमारे मस्तिष्क में हो सकता है, बनने का उपाय हो सकता है, हम ये क्यों समझौता करने जाए कि कुछ और भी बन जाए, घुटना टेकना क्या, ये नहीं। इसीलिए का मुख्य अर्थ जब संभव है तो समझौता एक्सप्रेस क्यों चलाते ना। अविधावृत्ति से जब हमारा ब्रह्म जब इतनी क्षमता वाला है कि वह उपादान ही नहीं, निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी हो सकता है, तब हमको तुम्हारे प्रधान को लाकर अपने घर में उपादान कारण बनाने की क्या जरूरत है। आगमे नापवादितम, आगम के द्वारा तो उसका तिरस्कार कर दिया गया। अनुमानिक पहले आया है ना, अनुमानिक जो प्रधान है उसका तो तिरस्कार हम पहले कर आए हैं, पहले सूत्र में आया ना। नानुमानिक, अनुमानिक अनुमान सिद्ध जो पदार्थ है उसका तो हम बाध पहले ही कर चुके हैं। अब जिसका बाध कर चुके उसी को अपने सर पे बैठा कर तुम्हारे प्रधान को लाकर हम उसको क्या करें, उपादान कारण की संज्ञा दें। हमारे यहाँ जो ब्रह्म है वो निमित्त कारण ही नहीं उपादान कारण होने में समर्थ क्यों नहीं। समर्थ है तो उसके ज्ञान से सर्वविज्ञान हो सकता है, तो गौण प्रयोग हम क्यों करें जब मुख्य प्रयोग संभव है। सर्वे ही तावद वेदांता पौर्वापर्यन वीक्षिता, बहुत बढ़िया कहते हैं। जितना वेदांत है माने वेदों का शिरोभाग उपनिषद है, उस पर क्या कहा, पौर्वापर्यन वीक्षिता, हमने सबको छान लिया, वीक्षित हमारे द्वारा सब निरीक्षित परीक्षित हो गए, विकसित हो गए। उपक्रमोपसंहारादि सद्विधि लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का महातात्पर्य क्या है, ब्रह्म के निमित्त उपादान कारण में सन्निहित है। अतः वेदांत वेद्य ब्रह्म न केवल जगत का निमित्त अपितु उपादान कारण है, इसलिए उसके विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा चरितार्थ है। ऐसी स्थिति में आत्मवेदम सर्वम ब्रह्मवेदम सर्वम सर्वम खलु इदं ब्रह्म तदात्मानं स्वयं अकुरुत, इन सब श्रुतियों को कहाँ ले जाएंगे, प्रजाये या बहुश्याम। इन सब श्रुतियों की बलि देकर तुम्हारे हमारे आगम के द्वारा तिरस्कृत जो तुम्हारा प्रधान, प्रधान माने धर्मेंद्र प्रधान नहीं, प्रधान माने सांख्यों का प्रधान। हाँ, कोई समझे कि हमारे प्रधान की निंदा कर रहे, वो जाकर कह दे कि हम थे वहाँ आपके नाम ले लेकर निंदा कर रहे थे। प्रधान माने सांख्यों का प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं। तुम्हारे प्रधान को ला करके हम क्यों बैठा हुए अपने घर भाई। सर्वे ही तावद वेदांता पौर्वापर्येण वीक्षिता ऐकांतिका द्वैत परा द्वैत मात्र निषेधता। ऐकांतिक बिल्कुल सुनिश्चित अद्वैत परक वेदांत हैं, उपनिषदों का मंतव्य है। तो द्वैत मात्र का निषेध करने वाले वेदांत हैं। तुम्हारे घर के द्वैत बहू को ला करके हम अपने घर को दूषित करें ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।